बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, सुबह सवेरे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की जानब से एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो ट्रंप के ऊपर की गई है। बिलखसूस ट्रंप जो है उसकी औकात जो है वो ईरान की जानब से उसको बता दी गई है। और फिर जो कुछ मुतालबात, कल आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो ईरान के अंदर थे और ईरान ने कुछ मुतालबात, कुछ पॉइंट्स पाकिस्तान के हैंड ओवर किए। पाकिस्तान ने आगे अमेरिका तक पहुंचाए। उस पर भी सदर ट्रंप का बयान सामने आ चुका है। और जो अरब ममालिक हैं उनके साथ हंगामी सतह पर कोई टेलीफोनिक बहुत बड़ी एक कॉल होने जा रही है, गुफ्तगू होने जा रही है। इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। नाजरीन मोहतरम, ट्रंप की जानब से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उसने हेलो ग्रीनलैंड ऊपर लिखा और नीचे जो है वो ग्रीनलैंड के पहाड़ वगैरह थे और पीछे अपनी तस्वीर लगाकर ग्रीनलैंड को ऐसे जो है वो पकड़ रहा है। ये जरा आप देख भी सकते हैं, ये पीछे ट्रंप आपको नजर आ रहा है, ये ट्रंप है और ये ग्रीनलैंड के पहाड़ी इलाके हैं और उनको इस तरह से जो है वो पकड़ रहा है। तो ये इसने पोस्ट अपनी शेयर कर दी तो ये हाथ लग गई ईरान वालों की। तो ईरान की जो एम्बेसी मौजूद है, उनका सफारतखाना मौजूद है हैदराबाद के अंदर, इंडिया के अंदर, उन्होंने जानते हैं ऊपर क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि ग्रीनलैंड इज नॉट अ 13-year-old गर्ल, कि ये कोई 13 साल की लड़की नहीं है जिसको तुम इस तरह से हाथ डालोगे और जो है वो दबोच लोगे, बल्कि ये एक पूरे का पूरा कंट्री है, पूरे का पूरा एक मुल्क है। अब ये एक जो जुमला उन्होंने लिखा है ना, ट्रंप ठीक ठाक ठुकाई उन्होंने कर दिया इस एक जुमले के अंदर। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो एप्स्टीन फाइल्स लोगों के सामने आई हैं, सारे का सारा मुद्दा खुलकर सामने आया है। एक औरत ने इसके ऊपर केस किया ट्रंप के ऊपर कि उसने कहा कि जब मैं 13 साल की थी तो उस वक्त इसने मुझे जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाया था। ये इस कदर एक दरिंदा किस्म का इंसान है। इंसान कहना आप कह लेंगे इंसान की तौहीन है। तो इसने ये काम उस वक्त किया था। तो ईरान ने इसकी औकात इसको बताई है कि तुम्हारी औकात ये है। एक 13 साल की जो एक लड़की है, नाबालग लड़की है, ये एक ग्रीनलैंड वो लड़की नहीं जिसको तो बड़ा आसानी के साथ अपना शिकार बना लोगे, दबोच लोगे। तो ईरान जो है वो सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा बल्कि इस वक्त सबकी जंग लड़ रहा है। तो आप ईरान के इस फैसले पर, उसकी स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं देखेंगे। छोटे छोटे जो बयानात होते हैं ये बड़े गहरे नकूश जो है वो रकम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें जाती हैं। ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं होती। लाजमी नहीं है कोई एटम मिसाइल ही किसी को मारना होता है। जी, प्रेसिडेंट या इस सतह के जो लोग होते हैं इनके लिए जो बातें होती हैं ये भी किसी मिसाइल से, ये भी किसी स्ट्राइक से कम नहीं होती। अपनी कीमती जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, कुछ चीजें जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैंड ओवर किए गए, पाकिस्तान के हवाले किए गए और अमेरिका तक वो पहुंच चुके हैं। इस चीज पर सदर ट्रंप का कहना है कि वो एतवार तक फैसला करेंगे कि आया ईरान के साथ डील कबूल की जाएगी या जंग जो है वो दोबारा शुरू की जाएगी। क्योंकि कल एक जंगी सायरन जो है वो भी बजाया गया ट्रंप की जानब से। उसने एक पोस्ट शेयर की जिसमें जो मिडल ईस्ट है, ऊपर लिखा मिडल ईस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, और ईरान जो है उसके ऊपर पूरे का पूरा जो है अमेरिका का झंडा लगा दिया कि तुम्हारी शराइत अगर मंजूर नहीं होती तो हम जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ये घुटने टेक चुका है, इस वक्त फेस सेविंग की तलाश में है इस वक्त। सो सर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात 50% तक मुझे नजर आ रहे हैं। 50% तक वो कह रहा है कि मैं खुद जो है वो ये चीजें देख रहा हूँ कि मुझे मान लेनी चाहिए बात ईरान की। उसने कहा कि डील पर बात करने के लिए सीनियर मुशीर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, अपने कैबिनेट के साथ मुलाकात करेगा, बातचीत होगी। तवक्को है कि सदर ट्रंप आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की या मिस्र के रहनुमाओं से फोन पर बात करेंगे। इस हवाले से ये खबर रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए खलीजी रहनुमाओं के साथ दोपहर 1 बजे एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। मुख्तलिफ इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम चीजें सामने आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं खबरें। बहरहाल ये चीज है कि जो खलीजी ममालिक हैं, पाकिस्तान भी
के साथ भी मुमकिन तौर पर रब्ता हो सकता है, या बिलखसूस जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि वो इस जंग के दौरान उसके अहम तरीन इत्तेहादी रहे और बड़ी जो हेल्प है वो इनकी आपस में जारी और सारी रही, तो मुमकिन तौर पर उनके साथ फिर ये गुफ्तगू कर सकता है, बातचीत कर सकता है, उनसे पूछ सकता है, उनको बता सकता है कि हमें जो है वो ये पॉइंट्स ईरान ने सामने रखे, हम इनको कबूल करने जा रहे हैं। तो ऐसी इनकी एक बातचीत जो है वो हो सकती है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि एक ईरानी एहलकार ने अल जजीरा को बताया कि ईरान ने पाकिस्तानी साजिशों के साथ मुआहदे के मसवदे पर पहुंच गया है और अब वो अमरीकी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अमरीका तो उस पर गौर खोज कर रहा है। अच्छा, पॉइंट्स क्या है इस तजवीज़ में? जंग के खात्मे के लिए नाकाबंदियों को हटाना है, अबना हरमस को दोबारा खोलना है और तनाज़ा जो है वो वाले इलाके से अमरीकी अफवाज के इनखला की दफात भी शामिल हैं। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर वो इलाके जहाँ पर अमरीका की फौज मौजूद है और ईरान को उस चीज़ को खतरा है, वहाँ से मुमकिन तौर पर ये फौज इसको अपनी निकालनी होगी। जोहरी मसाइल को फिलहाल मुआहदे से खारिज कर दिया गया है और इस पर बाद में मुमकिन तौर पर 30 दिन के बाद बात की जा सकती है। ईरान ने कहा है कि वो इस मरले पर मजीद रायतें नहीं दे सकता। यानी पहले मरले के अंदर ईरान ये कहता है कि जैसे कैसे भी है नाज़रीन मोहतरम, ईरान के साथ जो मामलात हैं वो पहले ठीक होने चाहिए, अबराए हुर्मुज़ ओपन होने चाहिए, पाबंदियां खत्म होनी चाहिए, जंग हर सतह पर मुकम्मल बंद होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो फिर जोहरी मामलात को भी देखा जा सकता है। जबकि अल अरबिया ने ये इस वक्त एक रात को खबर ये ब्रेक की थी कि 5 पॉइंट्स जो हैं वो ईरान ने अमरीका के हवाले किए हैं जोहरी तनसीबात को लेकर भी, जो मैं गुज़श्ता वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें अल अरबिया ने ये बताया कि ज़राए का कहना है कि ईरान ने 3.6% से ज़ायद यूरेनियम की अफसुदगी 10 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश की है। ईरान ने मुल्क के अंदर 20% से ज्यादा अफसुदा यूरेनियम को पतला करने की पेशकश भी की है। ईरान ने किसी भी मुआहदे में अफसुदगी के महदूद हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया है। ईरान ने अपने जोहरी वादों के बदले पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया। ईरान ने मुआवजे के तरीकाकार का मुतालबा किया है जिसके माली आनत अमरीका से है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और भी हो सकता है, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि जितना भी हमारा नुकसान इस जंग के दौरान हुआ है वो ट्रंप ने पे करना है, अमेरिका ने पे करना है। और अमेरिका जो है वो इससे पहले अमेरिका की जानब से ये खदशात जाहिर हुए थे कि जिस तरह से माजी के अंदर मुख्तलिफ जो मिडल ईस्ट के अंदर जंगें वगैरह हुई हैं उनके दौरान जिस तरह से खर्चे सारे जो है वो अरब मालिक ने अमेरिका को पे किए थे, तो ये हो सकता है कि अमेरिका अगर खुद अपना खर्चा अरबों से ना ले तो कम अज कम ऐसा करे कि जो अरब मालिक हैं वो उनसे ये मुतालबा कर दे कि तुम सारे जो चीज़ें हैं, जितने भी अखराजात हुए हैं, जितना भी नुकसान हुआ है ईरान का, वो मुआवजा जो है वो तुम्हारे ज़िम्मे आया, वो तुमने पे करना है। और अगर अमेरिका जोर देता है, सऊदी अरब हो सकता है ना माने, जो यूएई है उसको मुमकिन तौर पर ये बात ट्रंप की मानना पड़ भी सकती है। तो ये इस वजह से भी जो राब्ते हैं वो हो सकते हैं कि उनके साथ राब्ता कर ले, वगरना ट्रंप जो है वो आप जानते हैं किसी किसी राब्ते का मोहताज नहीं है, वो खुद ही करता है चीज़ें, जो कुछ करना होती है वो किसी को मतलब एक पागल किस्म का इंसान जिस तरह ऐसी कैफियत है उसकी। तो आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।